ओके, गुड मॉर्निंग। हमको मालूम है कि हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ तो लोचा रहता है, जिसके कारण हमारा मूड कभी बहुत एक्टिव हो जाता है, कभी हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे दिमाग को हमेशा एक्टिव रखे, या हम बोले हम प्रोडक्टिव रहें? ठीक है ना। रॉबिन शर्मा, चेतन भगत और रॉबिन शर्मा ऐसे राइटर्स हैं जो हमेशा प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं जो बिजी होते हैं और दूसरे होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा बिजी बनना चाहते हैं कि प्रोडक्टिव, तो आंसर क्या आएगा? प्रोडक्टिव। मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट निकले। तो एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा, ये स्टोरी आप हमेशा याद रखना, ठीक। ये स्टोरी एक हाथी की है। किसकी है? हाथी की है। अच्छा, हाथी की स्टोरी हम क्यों सुने? क्योंकि स्टोरी कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है वो हमारी लाइफ को। एक छोटी सी स्टोरी यदि हम हमेशा याद रखें तो वो हमको कई सारी चीजें सिखा सकती है। तो एक समय की बात है, एक राज्य में एक हाथी था और वो हमेशा युद्ध के लिए जाया करता था। जैसे हम देखते हैं हाथी और घोड़े पहले के समय में हुआ करते थे और राजा जो लोग रहते थे ले जाया करते थे। तो वो हाथी हमेशा युद्ध के लिए जाया करता था, खूब अच्छे से राजा को कई बार वो बचाता युद्ध में। और ऐसे करके हाथी का एक छोटा सा मतलब एक बेबी एलिफेंट था, और जो राजकुमार था वहां का, जो राजा का बेटा, उसके साथ वो हमेशा खेलता रहता था। जब वो हाथी बूढ़ा हो गया, मर गया, तो जो उसका बेटा था हाथी का, वो युद्ध में जाया करता था। और जब युद्ध में जाया करता था तो राजकुमार के साथ में कई सारे युद्ध करे, और कई बार जो विरोधी राजा होते थे वो उसके ऊपर अटैक करते थे बहुत बुरी तरीके से, तो हाथी उनको बचा लिया करता था। तो इस तरीके से हमेशा वो ये काम करता था। एक टाइम आया जब हाथी की एक एज हो गई, उसको युद्ध में नहीं ले जाया जा सकता था। तो हाथी इतना काम का था, तो राजकुमार को लगा कि नहीं यार, ये मेरा हाथी मेरा मित्र है। और आप देखते भी हैं मूवीज, और उसमें आप देखते हैं तो एक व्यक्ति और एक जानवर के बीच में कितना लगाव हो जाता है। और जब हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं तो चेतक घोड़े का जिक्र आता है कि कैसे उसने उनको बचाया। तो ऐसी कई स्टोरीज हम पढ़ते हैं। तो ये रियल एक स्टोरी है। उस हाथी का नाम लोहसरंग हाथी था। क्या नाम था हाथी का? लोहसरंग हाथी था। तो जब वो बूढ़ा हो गया तो राजकुमार ने क्या किया, उसके लिए एक बहुत अच्छा गार्डन का जो है निर्माण करवा दिया, और वो गार्डन में उसके लिए कई सारे सैनिक लगा दिए। वहां पर स्विमिंग पूल बना दिया, वहां पे जितने भी एक ऐसो आराम की जिंदगी हो सकती थी उसको प्रोवाइड करी गई। बहुत केयर करते थे वो, हमेशा वो जायजा लेते थे कि वो जो हाथी है वो ठीक ठाक है कि नहीं। अब एक दिन क्या हुआ कि हाथी एक जो पूल था वहां नहाने गया, वहां पर थोड़ा सा दलदल थी और वो फंस गया। वहां पर वो फंस गया तो उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, उसको कई सारी चीजें होने लगी। तो जितने भी जो सैनिक थे वहां पर उसकी सुरक्षा के लिए रखे गए थे, वो डर गए कि अब हम राजा को बताएंगे तो क्या होगा, राजा तो हमारी वाट लगा देगा, है ना। तो वो बहुत कोशिश करे उसने उनको खींचने की, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा है सब कुछ। फिर अल्टीमेटली उस राजकुमार को ये बात पता चल गई। तो राजकुमार उस हाथी के पास में गया, और वो जनरली उसके पास में गया तो बातचीत करने लगा कि आ जाओ यार, तुम मेरे मित्र हो, कैसा कर रहे हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इस तरीके से बात करने लगा। तो हाथी की आंखों में आंसू आ गए, वो निकल ही नहीं पा रहा है उस दलदल से। क्या हो रहा है, वो निकल ही नहीं पा रहा है। तो बोले क्या करे क्या नहीं, पूरी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर ली, वो निकल ही नहीं पाया। उसको खींचने की कई सारे घोड़े लगाकर, हाथी लगाकर, वो नहीं निकल पा रहा। फिर क्या किया, वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा था, तो उसने देखा कि पूरा माजरा क्या है, और उसने बोला एक तरकीब है इसको बाहर निकालने की। बोले क्या है? बोले आप यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर ये जो सब ठाट बाट की चीजें उसको हटा के एक युद्ध क्षेत्र तैयार कर दो, एक बैटल क्षेत्र तैयार कर दो, कि ऐसा एक विरोधी टीम बनाओ, एक विरोधी राजकुमार बनाओ और आप युद्ध के लिए, और हाथी को वैसे ही सजा दो जैसे युद्ध के लिए ले जाया जाता है। ठीक, तो वैसे ही किया गया। पूरे मैदान को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया। पूरे मैदान को जब युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया तो एक तरफ सेना, दूसरी तरफ सेना, राजकुमार एक तरफ, दूसरा विरोधी सैनिक, और हाथी को पूरा जैसे सजा देते हैं, लाल कलर, काला कपड़ा, पूरा टीका वीका लगा के एकदम ढोल नगाड़े बजाने लगे जैसे युद्ध के लिए करते हैं तैयारी। अब दोनों का आक्रमण शुरू होता है। दोनों का आक्रमण शुरू होता है तो ये प्री प्लान्ड होता है कि जो विरोधी राजा है वो राजकुमार के ऊपर अटैक करेगा। तो राजकुमार को जैसे ही मारने के लिए होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, हाथी दौड़ लगा के बाहर आ जाता है। हाथी क्या होता है? दौड़ लगाकर बाहर आ जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता थी, वो पहले से ही इसी के लिए तैयार था, उसके दिमाग में वही चीजें थी। लेकिन उसको अचानक से ऐसी लाइफस्टाइल मिली कि वो उसका आदी हो गया, और वो एक छोटे से दलदल में फंसने के बाद में निकल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही युद्ध क्षेत्र तैयार हुआ, ढोल नगाड़े बजे, तो वो दौड़ लगा के बाहर आ गया। इसका मतलब देखो, इसका मतलब सीधा है। जैसे हमने लास्ट टाइम एक स्टोरी पढ़ी थी,
इस स्टोरी को अपने जो मन है, जो अपना माइंड है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, जिसको कई लोग कई तरीके से बोलते हैं, जिसको हम चेतना शक्ति भी बोलते हैं, उसको आप उस हाथी की तरह देखें हमेशा, और देखें आपके दिमाग में वो हाथी किस तरीके की जिंदगी जीना चाहता है। बैटल माइंड यहां पे आपको तैयार करना है। आज हम अपने आप को समय के अकॉर्डिंग तैयार नहीं करेंगे, युद्ध क्षेत्र के अकॉर्डिंग तैयार नहीं करेंगे, तो फिर हमको प्रॉब्लम आएगी। तो आप देखें, आपको कंपनी में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, आपको एग्जाम में अच्छा करना है, तो आप क्या कर रहे हो और क्या करना जरूरी है। तो रिपीटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। यदि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो एक ही चीज है एक्सपर्ट बनने का तरीका, एंड दैट इज रिपीटेशन। किसी भी चीज को आप रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करेंगे तो आप उसमें क्या होंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिल गेट्स कहते हैं, कई सारे उन्होंने कोटेशंस कहे हैं, वो कहते हैं आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब हमारे पास में कैपेबिलिटीज है, जब हमारे पास में क्षमताएं हैं, जब हमारे पास में दिमाग है, हम क्रिएटिव सोच सकते हैं, तो हम क्यों डोरमेंट जैसे हैं? हमको एक अलग लेवल में अब थिंकिंग करना पड़ेगा। वी आर इन द टेक्निकल फील्ड, चाहे वो हम पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें, चाहे वो हम कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करें, चाहे हम एटिकेट्स के ऊपर काम करें, चाहे हम अपने मैनर्स के ऊपर काम करें, चाहे हम अपनी बुकैब्स में कमांड जो हमारी होनी चाहिए उसके ऊपर काम करें। आज ऐसा क्यों होता है, ये एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों को समझ सकता हूं, ये मेरे साथ भी होता था व्हेन आई वाज स्टूडेंट, की कोई अचानक से बोल देता था कम एंड से समथिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हार्ट बीट ऐसा लगता है बाहर निकल के ही बाहर आ जाएगा, लिवर किडनी तो गायब ही हो जाते हैं। हाँ, दिमाग में जो थॉट होते हैं, दिमाग के कब्रिस्तान में जाके सब आत्महत्या कर लेते हैं, विचारों का पूरा अकाल आ जाता है दिमाग में, है ना, और हम चलते फिरते हॉस्पिटल बन जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटल पर्सनैलिटी। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति। क्या बोलते हैं? व्यक्ति। तो वुड यू लाइक टू बी द दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति? एक्सीडेंटल पर्सनैलिटी। तो थोड़ा सा एमिएबल बने। एमिएबल पर्सनैलिटी का मतलब थोड़ा सा मिलनसार बने, अपने आप को थोड़ा सा एक्सट्रावर्ट बनाए। अभी हम रूरल एरिया से आए हैं, ये होता है, हम एक छोटे से गांव के बच्चे से बात करेंगे, क्यों बेटा क्या करते हो, क्या नाम है सर जी सर, तो वो एक जो साय नेचर होता है, मैं जो हेजिटेशन होता है, वो हमारी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकता है। हेजिटेशन होना चाहिए कुछ जगहों पर साय होना चाहिए, लेकिन हर जगहों पर हो जाएंगे। आज आप लोग कॉलेज आए हैं, आप लोगों के सामने 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यस, और आप अकेले निकल के आते हैं और जब बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपके ऊपर लोग हंसें, स्टार्टिंग में हो सकता है आप लड़खड़ा जाएं, स्टार्टिंग में हो सकता है आप ना बोल पाएं, लेकिन ये तो जरूरी है ना, कमिंग टू द स्टेज, गिविंग प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, ये तो सब आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। आज के समय में कोर क्वालिटीज हैं ये चीजें। यदि इन चीजों से आप दूर भागेंगे तो कहां तक भागेंगे आप? तो हमेशा अपने दिमाग को क्या तैयार रखना है? उस हाथी की स्टोरी और बैटल माइंड। तो इस स्टोरी का नाम ही मैंने रख दिया है बैटल माइंड, ठीक है ना। तो हमें उस तरीके से अपने दिमाग को तैयार करना है। अब हर एक बच्चे का गोल एक सा नहीं होता, इतने सारे फील्ड्स हैं, हर एक बच्चे की अलग अलग क्वालिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं। देखो कई लोग चाय बेच बेच के करोड़ों लाखों कमा रहे हैं, एंड वी आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के फील्ड में हम लोग, तो एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, एक रेप्यूटेड पोस्ट आपको मिलती है, द पीपल कॉल यू सर, यस, एक रिस्पेक्टेड जॉब होती है। तो अपने आप को उसके लिए आपको तैयार करना है। जब हम किसी भी बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं? गजब यार, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन उसकी नींव के बारे में कोई बात नहीं करता है कि उसकी बड़ी बिल्डिंग जो बनी है तो उसकी नींव कितनी मजबूत होगी। जब मैं स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट ही हूं, ऐसा नहीं कि जब मैं स्टूडेंट था, आपके लिए मैं टीचर हूं, अदरवाइज आई एम स्टूडेंट। तो मैं स्टूडेंट एज अ थिंकिंग, हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में हर एक एक्शन का एक रिएक्शन क्रिएट होता है। तो जो बड़े बड़े स्पीकर्स आते थे कभी कॉलेज में, या कंपनी के जो स्पीकर्स आते थे, गेस्ट स्पीकर्स, तो वो अपनी बात को रखते थे जब, तो 500,000 की संख्या में सेमिनार हॉल में लोग बैठे हुए हैं, द वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड 500 लोग, 1000 लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं उस व्यक्ति। तो ऐसा क्या है उस व्यक्ति में यार? एक तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ही इज इन अ वेरी गुड पोस्ट, इसलिए उसकी बात को सुन रहे हैं। रोड चलते कोई भिखारी आपको ज्ञान देने लगे तो हैं,
यार क्या फार्मेसी कर रहे हैं आप मेरे साथ, देख कितना करोड़ों कमा लिया मैंने। मानेंगे क्या आप बात उसकी? नहीं मानेंगे। तो अपना मास्टरमाइंड ग्रुप सेलेक्ट करें कि किन की बात आपको सुनना है, किन की बात मानना है, किन से आपकी ग्रोथ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टोरी को हमेशा याद रखना, ठीक है? थैंक यू।